अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 एक्सरसाइज 4B और क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमने स्टार्ट करना है। इसमें अगर हम देखें, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3000 इफ देयर HCF इज 10 फाइंड देयर LCM। ठीक है, तो इसमें देखिए हम कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हम फर्ज करें यहाँ पे सिस्टम लिखते हैं लेट नंबर आपके पास A का लेते हैं और लेट जो है फिर नंबर हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर इससे कर देते हैं। आपके पास क्या बन जाएगा B। ठीक है, आपके पास ये वाले दो नंबर हैं। उन्होंने कहा है कि HCF इज 10। आपके पास जो HCF है वो कितना है, 10 है। LCM जो है हमने क्या करना है, मालूम करना है। अगर हम देखें बेसिकली आपके पास जो बनता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है, उसने कहा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आप A मल्टीप्लाई B करें, ठीक है, तो वो कितना बनता है, 3000 बनता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो हमारे पास टू नंबर A और B हैं, तो इनका इस तरह से आपका जो है वो 3000 बनता है। हमने एलसीएम मालूम करना है। सिंपल हम क्या करते हैं, फार्मूला जो है वो लगाते हैं। आपके पास HCF मल्टीप्लाई होता है LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो इसमें अब आप देखें HCF आपको 10 दिया हुआ है, LCM हमने मालूम करना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 3000 है। A और B का प्रोडक्ट कितना है, 3000 है। तो LCM इज इक्वल टू, अब देखें आपके पास ये वाला 3000, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो आपके पास LCM कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो LCM की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 300 आ रही है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 12 है, उसमें देखें वो बताते हैं द LCM F ऑफ टू नंबर। अब LCM और HCF हमें दिया गया है, और HCF जो है आपके पास 32 है, LCM आपके पास 1760 है। तो इफ वन ऑफ द नंबर इज 160, अगर उनमें से कोई एक नंबर 160 हो तो फाइंड द अदर। तो हमने अदर नंबर क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, जो आपका नंबर A है वो आपके पास 160 कर लेते हैं। B हमने मालूम करना है। LCM जो हमें दिया गया है वो आपके पास, और HCF भी जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। LCM आप देखें तो आपके पास 1760 है, और HCF जो है वो आपके पास 32 है। ठीक है, सेम उसी तरह से आपकी जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास क्या बनेगा कि हमने देखें B नंबर जो वो मालूम करना है, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, तो यहाँ पे देखें A आपके पास कितना है, 160 मल्टीप्लाई B हमने मालूम करना है, LCM आपके पास 1760 है, मल्टीप्लाई HCF आपके पास 32 है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, मैं इस वैल्यू को इधर से ही उठा लेता हूँ। B इज इक्वल टू आपके पास 1760 मल्टीप्लाई 32, और इधर ये मल्टीप्लाई और इस साइड पे आगे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ, 16 1 जा 1, 16 2 जा 32। तो B इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें आपके पास 176 है, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 का 2, यहाँ पे 1, 15 का 5, और यहाँ पे आपके पास 1, और यहाँ पे क्या आ जाता है 3। तो आपके पास 352 जो है आपके पास नंबर B है। ठीक है, तो उसने यही वाली बात हमसे पूछी थी कि हमने जो है क्या करना है, फाइंड द अदर नंबर। तो अदर नंबर में हमने 20 सपोज कर लिया। 20 सपोज करने के बाद आपके पास जो नंबर है वो 352 आता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2400 इफ देयर LCM इज 120 फाइंड देयर HCF। ठीक है, अब हमारे पास सेम उसी तरह से जो है ये क्वेश्चन है, लेट नंबर हम कर लेते हैं इज इक्वल टू A, और फिर हम लेट सेकंड नंबर, इसको फर्स्ट कर लें, और ये आपके पास सेकंड नंबर जो है हम उसको कर लेते हैं B। उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ठीक है, मीन्स के दो नंबर जो हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2400 आ जाता है। ठीक है, अगर उनका जो है LCM 120 हो तो आपके पास LCM कितना आ रहा है, 120। तो HCF हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। सेम उसी तरह से आपके पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। आपके पास LCM मल्टीप्लाई HCF
इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो एलसीएम देखें आपके पास 120 है, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमने मालूम करना है। ए आपके पास जो है और बी का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास 2400 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें एचसीएफ इज इक्वल टू 2400 और ये 120 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 हम कैंसिल कर देते हैं और 12 आपके पास 2 टाइम जाता है, तो आपके पास HCF इज इक्वल टू देखिए आपके पास 20 जो है इसका क्या बन रहा है आंसर बन रहा है। ठीक है, देखिए आपको अगर ये कंफ्यूजन है कि कभी जो है हम ए इस साइड पे लिख देते हैं, कभी हम जो है वो इस साइड पे लिख देते हैं, तो इसका कोई इशू भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह से करता ना ए और बी, फॉर एग्जांपल ए और बी का प्रोडक्ट ये है, एलसीएम उसका कितना था 120 और एचसीएफ हमने मालूम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस तरह से लिख दिया तो आपका HCF इज इक्वल टू हम दूसरी साइड पे जो है 120, तो इसको जब हम कैंसिल करते आंसर का वही 20 आता। ठीक है, लेकिन इस साइड पे आता। तो मैं थोड़ी सी तरतीब देने के लिए क्या कर देता हूँ, जब हमने HCF मालूम किया तो मैं इस साइड पे HCF लिख देता हूँ। अगर हम ए और बी में से कोई वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं तो मैं क्या कर देता हूँ, इस साइड पे ए और बी लिख देता हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका कोई भी इशू नहीं बनता। इसको भी आप इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, अरेंज करने के बाद आप HCF इज इक्वल टू 20 कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन है, और बाकी जो हमने 3 क्वेश्चन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम इसमें देखें तो वो कहते हैं ऑब्टेन 2 नंबर्स सच दैट देयर HCF इज 20 एंड देयर LCM इज 30। ठीक है, हमें चीजें जो गिवन है आपके पास HCF LCM, ठीक है, HCF वो 20 है और LCM जो है वो आपके पास 300 है। ठीक है, वो हमने जो चीज मालूम करनी है सेम उसी तरह से ए नंबर और जो है मालूम करने हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके पास HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, जो भी हम ऊपर भी करके आए कि हमारे पास नंबर गिवन होते थे और हम HCF LCM मालूम करते थे। अब हमारे पास HCF और LCM दोनों जो है वो गिवन है और हमने ए और बी वैल्यूज मालूम करनी है। आपकी ए और बी या तो हम उनको मल्टीप्लाई करते थे, हमने पीछे देखा है, तो हमारी वो वैल्यूज आती थी। तो हमें सबसे पहले इनके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो हम फैक्टर बनाते हैं। 20 है और आपके पास 300 है। 20 के मैं बनाऊँ तो यहाँ पे आपके पास 10, फिर आपके पास यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे आपके पास 5 और 1। अगर मैं इनके बनाऊँ तो 150, फिर आपके पास 2 वाला तो 75, फिर आपके पास 3 वाला तो 25, फिर आपके पास 5 वाला तो 5 और फिर 5 वाला तो 1। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास HCF और था LCM। ठीक है, तो HCF के जो फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और LCM के जो बने हैं वो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमन नंबर ले लेने। ठीक है, ये आपके पास कॉमन आ रहा है, ये आपके पास कॉमन आ रहा है और ये 5 भी आपके पास कॉमन आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें नंबर जो आपका A है या आपके पास फॉर एग्जांपल B नंबर है, इन दोनों में कॉमन हमने दोनों में लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने कॉमन जो था वो दोनों में लिख दिए और उसके बाद जो आपके पास अनकॉमन नंबर है 3 और 5 जो हैं वो आप किसी में भी ऐड कर सकते हैं। मतलब इसमें हम 3 ऐड कर देते हैं और इसमें हम क्या कर देते हैं 5 ऐड कर देते हैं। अब हम देखते हैं आपके पास जो नंबर है A 2 2 4, 4 5 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाता है 60। ठीक है, A नंबर आपका 60 आ गया। B मालूम करते हैं, B में देखें 2 2 4, 4 5 20, 20 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाता है आपके पास 100। तो इस तरह से नंबर A और नंबर जो B है वो हम इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन करने के बाद मालूम कर सकते हैं।